मेलोनी के पीछे दुनिया भर के नेताओं की भीड़ पड़ी थी। मोदी जी आके उसको उड़ा ले गए और भीड़ का क्या किया, पत्ता काट दिया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एक मार्केट में एक बुढ़ा बहुत ही मीठे आम लेके बेच रहा था। उस आम को खरीदने के लिए बहुत सारी भीड़ लगी थी। एक मोटा सेठ आया, सारे आम खरीद कर ले गया। भीड़ का क्या हो गया, पत्ता कट गया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये जो होता है ना, ये जो पूरी की पूरी भीड़ का पत्ता काटने वाली नाजायज हरकत होती है, चाहे वो कोई भी करे, उस हरकत को हम बोलते हैं, इफेक्ट को हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब पूरी की पूरी भीड़ का क्या किया, पत्ता काट दिया। तो यहां पर देखो, जो आपका मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, वहां पर कैपिटल क्या है, लिमिटेड है। सरकार आती है, मैक्सिमम बोरो कर लेती है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कम पड़ जाता है, उनका क्या हुआ, पत्ता कट गया। अब ये होता कैसे है, और एक एक पॉइंट पर आपका क्वेश्चन बनेगा। वीडियो को आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट पर 26 में क्वेश्चन बन चुका है आपका। तो अब यूपीएससी इसमें और डीप में जाकर पूछेगी। अभी सिर्फ उसने डेफिनेशन पूछी है कि ये क्या होता है। अब अगले पेपर्स में 27 में 28 में ये उसके इंपैक्ट पूछेगी कि इसके कारण कौन से इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला है कि ये होता क्यों है ये, तो बिकॉज ऑफ हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये वर्ड आपको याद रखना है। ये वर्ड पूछेगा कि सरकार जो होती है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर और आपके वेलफेयर फंक्शंस पर बहुत ज्यादा खर्चा कर देती है, अपने इनकम सोर्सेज से ऊपर खर्चा कर देती है। गवर्नमेंट के इनकम सोर्स, आपके रेवेन्यू सोर्सेज, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल सोर्सेज, उनसे भी ऊपर, मतलब औकात से ज्यादा अपना खर्चा कर देती है सरकार। इससे क्या होता है, सरकार को घाटा होता है, पैसे कम पड़ जाते हैं और वो कमी पूरी करने के लिए उसको यहां वहां से लोन उठाने पड़ते हैं। अब पैसा किसके पास है, फाइनेंशियल सिस्टम के पास। आपके बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, एलआईसी है, बहुत सारी बॉडीज हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको गवर्नमेंट बॉन्ड देती है और उनसे पैसे ले लेती है। क्लियर आपको यहां तक हुआ। अब उनको लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड पर गवर्नमेंट हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। और एक आपका टर्म होता है यील्ड। यील्ड मतलब होता है कि जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर आपको कितना मुनाफा मिल रहा है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है आपका कि यील्ड क्या होती है। तो अगर सरकार आपके गवर्नमेंट बॉन्ड पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो जो बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड का मुनाफा बढ़ जाएगा, मतलब यील्ड बढ़ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट यील्ड होती है जो बॉन्ड्स पर, वो इंक्रीज हो जाती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो मार्केट है उसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड पर ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो बैंक क्या बोलेंगे कि हम बाकी लोगों को लोन क्यों दें। तो प्राइवेट सेक्टर को बैंक से लोन लेने के लिए और ऊंचा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, आपका मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्लियर। बिकॉज ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, फिर 5 स्टार फैक्ट याद रखना है। पक्का क्वेश्चन पूछेगा आपका टेस्ट सीरीज में, यूपीएससी में, कि बिकॉज ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्योंकि जो बैंक्स हैं उनको सरकार ही अच्छा खासा ब्याज दे रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को अगर लोन चाहिए तो उनको और ऊंचा ब्याज देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट आपकी बढ़ जाती है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए क्या हो गए, लोन्स आपके एक्सपेंसिव हो गए। तो अब उनका क्या होगा कि लोन एक्सपेंसिव हो गए तो वो कम लोन लेंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डाउन जाता है, रिड्यूस होता है। तो बिकॉज ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए कैपिटल कम पड़ जाती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में फॉल होता है एंड मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है। ये आपका दो तरीके का होता है। एक होता है रिसोर्स क्राउडिंग आउट। जैसे आप अगर सागर जाओगे या जबलपुर जाओगे तो आप बोलोगे मैक्सिमम लैंड तो गवर्नमेंट ने ही कंट्रोल करके रखी है, आर्मी कैंटोनमेंट, आर्मी के एरियाज, गवर्नमेंट के एरियाज। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम लैंड गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई करके रखी है, तो जनता को क्या हो, मिल नहीं रही है। जिसको बोलते हैं रिसोर्स क्राउडिंग आउट, कि गवर्नमेंट एब्जॉर्ब्स रियल रिसोर्सेस। आपका लैंड है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, तो मैक्सिमम क्या करती है, अभी गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। फिर आपका फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आपके कैपिटल मार्केट से मैक्सिमम उठा लेती है, जनता को कम पड़ जाता है। अब जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो होता है कि फॉरेन कैपिटल ये क्या करता है, आपके क्राउडिंग आउट इफेक्ट को ऑफसेट करता है। कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अपने कंट्री के अंदर कैपिटल अवेलेबल नहीं हो रही, लोन नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, किसी फॉरेन बैंक से, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से वहां से लोन लेकर आ जाएगा। तो जो फॉरेन कैपिटल है वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को ऑफसेट करती है। इस बात को आपको याद रखना है। थैंक यू।